गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 डी वाटर फ्लेमिंगो में पढ़ेंगे। आपके पास दो पैराग्राफ पहुँचे। सेकेंड पहले पैराग्राफ में आपको ये बताया गया था कि लेखक जब एक 18 साल के लड़के के द्वारा फेंका जाता है और लेखक जब ऊपर आता है तो वो अपने जब कुछ हाथ नींद में होता है तो वो अपने घर की ओर उसे ले जाया जाता है। इसके आगे से आज हम पढ़ेंगे। ओके, दो पैराग्राफ इसमें। द नेक्स्ट आई कुड से द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमच बिसाइड द पोल बॉम्पिंग द chap the throw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अगली बात जो मुझे याद है वह ये कि मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टियां कर रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैंने तो मजाक किया था। ये आपने पिछले वाले पार्ट में इसको आपने पढ़ा था, मजाक किया था, फिर भी आपको एक पैराग्राफ रिपीट किया जा रहा है। अगली बात जो मुझे याद है ये वह कि मैं तालाब के किनारे पेट के बल लेटा था और उल्टियाँ कर रहा था। मुझे फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। जब किसी ने पूछा उस व्यक्ति से, बच्चा लगभग मर ही गया, अब शांत हो जाओ, चलो इसे लेकर रूम चलें। यहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने। इसके बाद आगे, सेवरल हावर लेटर आई वॉक्ड होम। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग। आई शॉक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। आई कुडंट ईट द नाइट फॉर डेज। ए haunting fear was in my heart. The slightest erection upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pole. I feared water. I avoided it whenever I could. कई घंटे बाद मैं चलकर घर गया। जब मुझे कुछ आराम मिला, जब बहुत सारी पलटियाँ लिया उसके बाद मुझे कुछ आराम मिला तो मैं कमज़ोर सा हो रहा था, तो चलने में काँप भी रहा था। मैं जैसे घर पहुंचा, बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल नहीं पा रहा था, रो रहा था। उस रात मुझे भोजन भी मैं नहीं कर सका क्योंकि मुझे भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा था। कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था। मेरे साथ क्या एक समस्या थी कि जब मैं कहीं ज़्यादा जोर लगाता था उस दिन के बाद से तो मुझे बहुत दर्द होता था। मेरे घुटने अस्थिर हो जाते और मेरे पेट में दर्द हो जाता था। मैं उस ताल पर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था। जहाँ भी हो सकता मैं उससे बचने का प्रयास करता। आप पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। इसके बाद 16-17 A few years later when I came to know the water of cascades, I wanted to get into them, and whenever I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कुछ वर्षों बाद जब मैंने झरनों को पानी को देखा, मैं तालाब वापस नहीं गया। फिर जब मैं झरनों को पानी को कुछ सालों के बाद देखा तब मैं उनमें जाना चाहता था। और जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को चलकर पार करना हो, चाहे वो टीटन का स्थान हो जहाँ पानी था या बम्पिंग नदी हो उसको पार करना हो, या गोट रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, वह आतंक मुझे तालाब में भय लगा था उसे मैं पुनः याद आ जाता है, वापस मेरे पास लौट आता था।
मैं पूरी तरह इसके बस में था, यानी तालाब के जो दुर्घटना उससे मैं बिल्कुल डर गया था। हाँ, हमेशा याद रखती थी। मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था और मैं बिल्कुल जम सा जाता था। जब मैं किसी पानी को देखता था तो मुझे तालाब की याद आती थी। दिस handicap stayed with me as the years rolled by. Increased on my मैंने लैक्स फिशिंग फॉर हैंडलॉक सैल्मन, बेस फिशिंग इन द न्यू हेमिस्फीयर, ट्रॉट fishing on the desert and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in the restaurant. Wherever I went, the hunting, boating and swimming. साल पर साल बीतते गए, साल यानी साल दर साल निकल गए और ये असमर्थता मेरे अंदर बनी ही रही कि मैं पानी से डरता रहा। मैं उस तालाब की घटना को भूल नहीं पाया। मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, यानी मेन जो झील थी उसमें नौकाएं चलती थी मछली पकड़ने के लिए, उनको पकड़ना। न्यू हैम्पशायर में फेंस वेंस मछली का शिकार, ऑरेगन के मेट्रोलियस डेस्टियस में ट्राउल मछली को पकड़ना। ये अलग अलग झरने तालाब हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म की मछलियाँ को पकड़ना। कोलंबिया और बम्पी लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना। ये सब मछलियाँ जहाँ भी मैं जाता था तालाब ऐसे झरनों या नदियों के किनारे तो वहाँ की मछलियों के जिक्र होता था तो मैं उनको पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे तालाब का भय था। जल का आतंकित करने वाला मेरा डर जो था तालाब का वो पीछा नहीं छोड़ता था। ये मेरी मछली पकड़ने की ट्रिप को तबाह कर देता था और मैं मछली पकड़ने के बारे में जैसे ही सोचता था तो मुझे तालाब की वो घटना याद आ जाती थी। मुझे छोटी नाव बड़ी नाव चलाने और तैराने के आनंद से वंचित कर देता था और मैं छोटी और बड़ी नाव झीलों में या नदी में चलाना चाहता था, लेकिन मैं डर की वजह से नहीं चला पाता था। अब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप पैराग्राफ आपका 20 दिस वेंट। अब इसके बाद आपका पैराग्राफ आई यूज्ड 18 पैराग्राफ पढ़ेंगे आप। I used every way I know to overcome this fear, but it helped me primarily in its grip. Finally, one October I decided to get an instructor and learn to swim. I went to pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went thought a pulley that back and forth across the pole. Hour after hour, day after day, week after week, on each trip across the pole, a bite of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. I repeated the exercises hundreds of times, bite by bite, set part of panic that seized me when my head went underwater. मुझे शौक था कि मैं मछलियों को पकड़ूं, झीलों में नाव छोटी नाव बड़ी नाव के द्वारा घूमूं। मैंने अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया, पर इसने मुझे कसकर पकड़े रखा, यानी भय ने मुझे जकड़ सा लिया था। अतः 1 अक्टूबर मास में मैंने तैरना सीखने के लिए शिक्षक यानी टीचर नियुक्त किया। मैंने तैरना सीखने के लिए टीचर नियुक्त किया रखा और करने का यानी निर्णय लिया। मैं एक ताल पर जाकर एक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। टीचर मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती जो एक पुली से होकर जाती, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती। वह रस्सी किनारे को पकड़े रहता और हम आगे पीछे जाते रहते। घंटे के बाद यानी हर घंटे के बाद घंटे बीतते गए, दिन के बाद दिन बीतते गए, हफ्ते के बाद हफ्ता बीतता गया और हम ताल में एक
तालाब में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे। तालाब के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। हर बार जब टीचर रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, पुराने डर को महसूस करता और मेरी टांगें जम जाती। मेरा तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। यानी मैं उस घटना को भूलने में, जब टीचर के द्वारा से मैंने सीखा रस्सी बांध करके और एक पेटी बांध करके, तो मैं 3 महीने में उसे भुला पाया। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया। फिर टीचर ने मेरे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना, यानी मुंह पानी के अंदर और नाक ऊपर, यानी मुंह से सांस न लेना बल्कि नाक से सांस लेना सिखाया। मैंने यह एक्सरसाइज सैकड़ों बार की। धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा। अब मैं धीरे धीरे करके उस तालाब की घटना को कुछ हद तक भूलने लगा था। तो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी। जो पहले मैं पानी के अंदर जब सिर डालता था तो मुझे डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगा। अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, तो इसमें 2 पैराग्राफ है, 19-20। Next, he held me at the side of the pole and had me kick with my legs. For a week I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इसके बाद तालाब के किनारे में मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। हफ्तों तक मैं यही करता रहा। पहले तो मेरी टांगों ने जवाब भी दे दिया था, पर धीरे धीरे तनावहीन होने लगी। धीरे धीरे मेरे पैरों में जान आई। अब मैं उन्हें आज्ञा दे सका। अब मैं अपनी टांगों पर इतना भरोसा हुआ कि मैं अब पानी में अपने पैरों को चला सकता हूँ। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swing, drive up and swim the length of the pole, crawl or stroll." I did. The instructor was finished. इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके, यानी थोड़ा थोड़ा करके, टुकड़े टुकड़े करके यानी मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके उसने एक तैराक बनाया मुझे। यानी मेरे टीचर ने मुझे एक तैराक बनाने की कोशिश की। और जब उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर लिया, यानी जब टीचर ने हर हिस्से में सुधार कर लिया, तो उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। जैसे कहते नहीं कि अगर हम किसी टूटी हुई रस्सी हो, उसको हमें ज़रूरत हो तो हम जोड़ें, तो धीरे धीरे जोड़ करके हमें काम चलाओ रस्सी बना सकते हैं। उस या कोई भी चीज़ टूटी हुई हो तो उसको हम जोड़ें, तो जोड़ के हम काम चलाओ बना सकते हैं। वैसे उसने टुकड़ों में सीखा तैरना, लेकिन उन सारी चीज़ों को फिर एक साथ समेटा कि क्या क्या सीखा उसने। और धीरे धीरे जाओ, तेज़ी से जाओ। अब मैं अपनी टीचर की सहायता के द्वारा अब मैं थोड़ा तेज़ जाने लगा था। मैंने ये किया, टीचर का कार्य पूरा हो चुका था। अब मैं तैरना सीख गया था। But I was not finished. I still wondered if could be terror expression. When I was alone in the pool, I tried it. I swam the lane up and down the wastage of the old terror would return. But now I could turn and say to the terror trying to scare me. परंतु मेरा कार्य पूरा न हुआ। टीचर का कार्य पूरा हुआ, लेकिन मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं अब भी डरता था कि कहीं तालाब के अंदर अकेला होने पर मैं भय से ना फिर ग्रसित हो जाऊं या भय मुझे जकड़ न ले। मैंने ऐसा करके देखा। मैं तालाब के किनारे से दूसरे और फिर वापस उसी किनारे पर तैर कर आया। पुराने डर के अवशेष लौटा करते थे। कभी कभी मैं पुराना डर मेरे सामने आ जाता था, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, अच्छा तो मुझे डराना चाहता है, ठीक है, ये तुम्हारे नाम पर, देख अब मैं और अच्छे से तैर सकता हूँ। ऐसा लेखक अपने डर को कहता था। पैराग्राफ हम पढ़ेंगे 21। This went on until July, but I was still not satisfied, was not sure that all the terror had left. Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It failed and I swam on.
जुलाई तक यही चलता रहा। मैंने जुलाई तक खुद तालाब में तैराकी की, पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया जो मुझे डर लगता था डर से तैरने से। अतः मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रंक्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आयरलैंड पहुंचा। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। ये तैरने की कलाएं हैं, कौन कौन सी हैं एक बार फिर देख लें। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया। ये तैरने की कलाएं हैं। केवल एक बार मेरे अंदर डर लौटा था, लेकिन मैंने उस पर काबू पाया। जब मैं झील के बीच में था तब मैंने सर जल में सिर डाला और मुझे जल के अतिरिक्त कुछ न दिखा। पुरानी यह भावना छोटे रूम में लौट आई। मैं हंसा और बोला, अच्छा, अब डर का मेरे अंदर ख्याल नहीं आ सकता था। अब मेरा डर कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। वह भाग गया, यानी वो डर जो मेरे अंदर था पानी में उतरने का, वो अब चला गया था। पैराग्राफ, इसमें आपके 2 पैराग्राफ हैं, 22, 23। इसके बाद आपका ये लेसन आज समाप्त हो जाएगा और आप अच्छे से इस लेसन के शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, 15 वर्ड मीनिंग इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं लिखना आपको, और इसके बाद 5 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं। यह 22, 23। Yet I had residual doubt. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to the Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mad Glaciers, and camped in the high meadows by the side of warm lake. I had conquered my fear of water. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। फिर भी मुझे लगता था कि कहीं मेरे अंदर अब भी तो डर नहीं है। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक गया, वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैप डाला। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे, झील में गोता लगाया और तैर कर दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर तैर कर ही वापस आया, बिल्कुल वैसे जैसे डॉग कॉर्फन किया करता था। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट ने गूंज कर चीख दोहराई। यानी गिलबर्ट पार यानी समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पर शायद वापस आवाज़ रिटर्न होती हो। मैं अपने जल के भय पर विजय पा चुका था। अब मैं जल से डर नहीं रहा था। अब लास्ट पैराग्राफ है 23। It is terror only in the fear that as Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to the live somehow gave in instantly aside fear. इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था जिसे सिर्फ वे लोग ही समझ सकते हैं। अब मैं इतना अनुभवशील हो गया था और मुझे इस अनुभव पर गर्व था कि अब मैं जल से नहीं डरता। और यह अनुभव वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने डर को समझा होगा, जिन्होंने डर को जाना होगा, वही लोग समझ सकते हैं। और इस पर विजय पाना मृत्यु पर एक शांति पाने के बराबर होती है। मृत्यु आने पर जैसे आदमी व्यक्ति शांत होता है, उसी प्रकार से डर पर विजय पाना भी होता है। डर को केवल मृत्यु के भय में होता है। डर तो केवल मृत्यु के भय में होता है, जैसा कि रोजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है। हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाले डर दोनों का अनुभव किया। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। रोजवेल्ट तो जानता था कि उसे जो डर लगता था कि वो डर से ही डरता था, और क्योंकि मेरे अंदर व्यक्ति जब अधिक जीना चाहता है तो वो डर से बहुत डरता है।
किसी भी प्रकार से डर से बहुत डरता है जब वो अपने जीवन से बहुत प्यार करने लगता हो तो। अंततः मुझे मुक्ति भय से का अनुभव हुआ और आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। अब मैं स्वतंत्र था। टुडे third chapter now complete. Deep water totally complete, three part, one second third, and you prepared three part very clearly and complete his chapter in his notebooks. Okay student, thank you.